धनु लग्न और राशि वालों के लिए शनि का गोचर ढैया का प्रारंभ कर रहा है। आपके लिए भूमि माता वाहन का सुख शनि लेकर आ रहे हैं। जॉब के स्थान में और आपके करियर के स्थान में यानी कि कर्म स्थान में दोनों जगह पे शनि की दृष्टि है। जॉब में चेंज करने का ये समय नहीं है, बिजनेस में एक्सपांशन का ये समय नहीं है, और आपका जो फर्स्ट हाउस है वहाँ भी शनि की दशम दृष्टि है, जो आपको आपके विचारों की शुद्धि करेगा, एक अलग लेवल पे, अलग मैच्योरिटी पे लेके जाएगा। हम डिटेल में समझते। यहाँ पे मैंने धनु लग्न की ये कुंडली है, प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा, तो ये धनु लग्न है। अगर आपकी राशि भी धनु है तो आपके लिए ढैया का प्रारंभ हो रहा है। देखिए, चंद्र राशि से अगर यहाँ पे चंद्र है, चंद्र राशि से चौथे या 8वें घर में जब भी शनि आते हैं तो उसे कंटक शनि या अष्टम शनि कहा जाता है और उसको ढैया कही जाती है। तो ये आपको चौथे स्थान पे आ रहे हैं, तो ढैया यानी छोटी पनौती कहते हैं। एक करेक्शन फेज है 2.5 साल का, जो कि आपको ऐसा मान के चलिए कि शनि जो 7.5 रहती है वो शनि वापस से उस राशि में 30 साल के बाद आता है। लेकिन बीच में एक ये जो ढैया का पीरियड रहता है, करेक्शन फेज शनि लेकर आता है कि मिड वे में भी हमें एक करेक्शन खुद के अंदर लाने की जरूरत रहती है, वो शनि करवाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लग्नों को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। यहाँ पे देखिए चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं, 29 तारीख को ही उनका ट्रांजिट हुआ है। तो माता भूमि वाहन और ये आपका मन सुख का ये स्थान है। यहाँ पे क्या होगा, आपको माता के स्वास्थ्य में केयर करने की जरूरत है। डरना नहीं है, कुछ चीजों में केयर करना है। उनकी हेल्थ इश्यूज अगर कुछ है, डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए, क्योर कर लीजिए। भूमि वाहन, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं या व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो वहां पे आप एक चीज करना है, आप सेकंड हैंड लेने की कोशिश कीजिए, पुरानी लेने की कोशिश कीजिए, जो आपको नए जैसा कंफर्ट देगा, नए से भी अच्छा कंफर्ट देगा, विथ कम रेट, कम जो भी आपका जो पैसा खर्च होने वाला, कम पैसे में आपको वो चीजें मिल सकती है। वहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और आपके सुख और मन, देखिए मन शांति शनि कराएंगे, लेकिन आपको टाइम जाएगा। बिगिनिंग में आपको हर्डल्स लगेंगे, बट जैसे जैसे यहाँ पे जब राहु भी गुरु भी यहाँ पे आ जाएंगे, राहु भी यहाँ से हट जाएंगे, तो मिड ऑफ मई या जून से आप शांति की अनुभूति करेंगे, जब राहु वहां से हट जाएंगे। फिलहाल राहु भी है वहां पे, अभी शनि राहु का युति चल रहा है, जो कि 17 मई तक रहने वाला है। तो उसके बाद में आपको चीजें स्ट्रीमलाइन, मिड ऑफ मई तक वो चलेगी, उसके बाद में चीजें स्ट्रीमलाइन होना चालू हो जाएगा। अब शनि की तीसरी दृष्टि है यहाँ पे, ये आपका जो है रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान है। आपका जॉब भी यहाँ से देखा जाता है। शत्रुओं को आप परास्त कर पाओगे, शनि की दृष्टि है। परास्त करने से पहले शनि सामने लाएगा कि ये आपके शत्रु है, आपको पता चलेगा। वो कुछ भी हो सकते हैं। बहुत सी बार आपको ये पता नहीं होगा कि ये आपके शत्रु है, लेकिन शनि अब वो क्लैरिटी कराएगा कि ये शत्रु थे। और आप जिनके बारे में अच्छा नहीं सोचते, ये लोग मेरे बारे में बुरा सोचते, शायद शनि वो भी क्लैरिटी कराएगा कि नहीं, ये लोग अच्छे थे, आप इनके बारे में बुरा सोच रहे थे, या आप जो सोच रहे वो सही होगा, लेकिन उसके लिए एविडेंसेस शनि, कुछ सर्कमस्टेंसेस शनि क्रिएट करेंगे और आपको और ज्यादा वो दृढ़ विश्वास आपका उसके ऊपर आ जाएगा। तो उस तरह से शत्रुओं की पहचान और शत्रुओं को परास्त दोनों भी शनि यहाँ पे आपसे करवाएंगे। आपको लोन मिल सकते हैं, जरूरी है तो ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने के भी होंगे, यहाँ से लोन मिलने के भी होंगे। तो जरूरत जितना है उतना ही लीजिए, ये नहीं शनि देने को तैयार है, बट अगर आप एक बार लोगे तो वो जल्दी आप रीपेमेंट नहीं कर पाओगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। और कोई छोटी मोटी बीमारी, छोटा मोटा ऑपरेशन यहाँ पे शनि की दृष्टि की वजह से आ सकता है। ऐसा नहीं कि शनि की दृष्टि होने की वजह से अभी शनि ने ट्रांजिट किया बोल के वो बीमारी या वो हेल्थ इशू आपको आ रहा है, ऐसा नहीं, वो पहले से है। हम इसे इग्नोर करते हैं। जब शनि वहां पे आते हैं तो वो आपको एहसास देते कि आपको इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उस तरह से ये रहता है यहाँ पे। उसके बाद में एक सप्तम दृष्टि दशम स्थान पे है। दशम स्थान ये आपके पिता का है,
और आपका कर्म स्थान है। ये दो चीजें याद है, खास करके जॉब वालों, बिजनेस वालों के लिए शनि की दृष्टि। आप बिजनेस में एक्सपांशन मत कीजिए अभी, खास करके जून तक तो बिल्कुल मत कीजिए। उसके बाद में जब यहाँ से राहु हट जाएंगे तब आप कीजिए, क्योंकि अभी वहाँ पे क्या है कि शनि के साथ राहु की युति है। उसके बाद शनि की अकेली दृष्टि रहेगी, तब आप बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपांशन करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टिल आपकी दशाएं सही होनी चाहिए और अदर प्लानिटरी पोजीशन सही होनी चाहिए। जो बुध एक तो बिजनेस का कारक भी है और ये कर्मस्थान का स्वामी भी है, उसकी भी पोजीशन कुंडली में सही होनी चाहिए। अदरवाइज आप थोड़ा सा, जब तक शनि यहाँ पे है, ढैया का भी पीरियड है, बिजनेस में फिर एक्सपेंशन मत कीजिए। अगर ये चीजें सही है तो डेफिनेटली कीजिए फिर, क्योंकि आपकी दशा और फिर गोचर का शनि का वहां पे दृष्टि, ये दोनों सपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ पिता के साथ आपकी रिलेशन जो है वो सुधर जाएंगी, बॉन्डिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां भी। उसके बाद एक दृष्टि, दशम दृष्टि जो कर्म पहले भाव में है, ये आपका फर्स्ट हाउस, आपका व्यक्तिमत्व, आपके विचार। यहाँ पे शनि विचारों की गहराई आपको देंगे, आप अलग डायरेक्शन में, अलग मैच्योरिटी की लेवल में आप सोचोगे और वहां से आपको एक अलग रिकॉग्निशन मिलेगा, सोशल स्टेटस देंगे शनि, वो व्यक्तिमत्व में निखार यहाँ पे शनि लाएंगे। देखिए ये वाला जो शनि की दृष्टि की वजह से जो व्यक्तिमत्व का निखार रहता है ना, वो बेसिकली ऐसा रहता है कि आपकी स्पीच हो गई, आपके विचार हो गए, आप दूसरों को कितना इन्फ्लुएंस कर सक रहे हैं। ये नहीं कि पर्सनैलिटी में चेंज करके इन्फ्लुएंस, पर्सनैलिटी यानी आपके पहराव में आपने कोई तो अच्छे कपड़े पहने, ऊंचे कपड़े, ऊंचा रानीमान, इससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। वो अगर शुक्र है वहां पे, शुक्र की दृष्टि है तो कर पाए, बट शनि है वो कर्म से करेंगे। आप आपकी मेहनत से लोग आपको जानेंगे कि यार ये मेहनती है, ये पर्सन मेहनत करने वाला है, यार ये व्यक्ति की हमें सलाह लेनी चाहिए, उसके पास सही गाइडेंस हमें मिल सकता है। उस डायरेक्शन में आप अच्छी तरह से आगे ग्रो कर सकते हैं। तो धनु लग्न और राशि के लिए शनि का गोचर जबरदस्त है। ढैया का भी एक टाइम है, खास करके राशि वालों के लिए ढैया है, लग्न वालों के लिए नहीं। राशि से ढैया रहती है या 7.5 भी राशि से रहती है, तो ढैया का भी पीरियड है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चीजों को अंडरस्टैंड करके, परिस्थिति को समझ के फिर आगे जाइए तो आपको लाभ में बढ़ोतरी होगी। तो धनु लग्न और राशि के लिए फिलहाल इतना ही। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।